साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। इस वक्त हम नागपुर में हैं। यहाँ पर देखिए प्रेस एसोसिएशन अखिल भारत अनुसूचित जात परिषद धम्मचक्र परिवर्तन दिन निमित्त फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर जितने भी पत्रकार अनुसूचित जात संपर्क हैं यहाँ पर लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हम इस वक्त नागपुर के धरती पे हैं। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। बाबा साहब ने सन 1956 को 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म दीक्षा लेकर के 10 लाख अनुयायियों के साथ में बहुत बड़ा संदेश दे दिया पूरे विश्व में, जिसको प्रत्येक वर्ष अभिवादन समझिए या यहाँ पर धम्म दीक्षा समझिए, और हर साल कार्यक्रम भी होता रहता है धम्म दीक्षा का ज़्यादातर। तो उसके लिए यहाँ पर कई लाखों की संख्या में आते हैं प्रत्येक वर्ष, और प्रत्येक वर्ष 1-2 लाख संख्या और बढ़ती ही जा रही है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? प्रेस एसोसिएशन अखिल भारत अनुसूचित जात परिषद के आप मेंबर सदस्य हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम देवेंद्र सिरसाट है। मैं नागपुर में हूँ, नागपुर से ही हूँ। और दीक्षा भूमि जो बाबा साहब ने 1956 में जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था, तो उस उपलक्ष्य में यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है हर साल, तो सब सामाजिक संगठन, फिर पत्रकार रहे या फिर सामाजिक संगठन रहे, जो बाहर के बाबा साहब के जो अनुयायी आते हैं उनके लिए मुफ्त में रुग्ण सेवा रहे, पानी की व्यवस्था रहे, चाय की व्यवस्था रहे, खाने की व्यवस्था रहे या फल फ्रूट की व्यवस्था रहे, ये सब मुफ्त में होता है। ये सब बाबा साहब के अनुयायी करते हैं। और इसलिए नागपुर को जब लोग आते हैं तो नाम लेके जाते कि नागपुर में जो कर रहा है, जो होता है, बाबा साहब जो अनुयायी करते हैं, तो वो जो सुविधा उनको मिलती है। और दूसरी बात, बाबा साहब ने जो दीक्षा दिया है बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब तो विश्वरत्न है, बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज है। बाबा साहब ने दीक्षा दिया, आज हम बहुत सालों से देखते हैं, लेकिन लोगों का जो जनसैलाब है सालों साल बढ़ते जा रहा है। बाबा साहब के प्रति आकर्षण है। अभी आकर्षण ये क्या है ये बात अलग है, लेकिन बाबा साहब का जो संदेश था, पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो बाबा साहब का ये संदेश लेके देश विदेश से भी लोग आते हैं, और पूरे भारत से, मतलब छोटे छोटे राज्य होंगे, बड़े बड़े राज्य होंगे, वहाँ से भी लोग आते हैं। लेकिन बाबा साहब के बदल, उनके बदल, जो बाबा साहब के बदल उनके मन में जो आत्मीयता है, जो आदर है, वो आदर लेके बाबा साहब के दीक्षा भूमि पे वो नतमस्तक होते हैं। और बाबा साहब का संदेश है जो लेके अपने गांव में जाते हैं, और अपने बच्चों में एक चेतना निर्माण हो जाए। बाबा साहब ने जो संदेश दिया, बाबा साहब ने बताया कि भाई पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये संदेश लेके जाते हैं। और उनके बच्चे, जैसे कि हम महाराष्ट्र के लोग हैं, बाबा साहब का जो संदेश था इन्होंने अंगीकृत कर लिया। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं कि बाबा साहब का जो संदेश है उन्होंने नहीं किया। वो पिछड़े लोग हैं। महाराष्ट्र के महार जो समाज थे उस टाइम के, अभी वो बुद्धिस्ट हुए हैं, और वो समाज आगे आगे बढ़ते जा रहा है। वो उसका एक ही कारण है, कोई आरक्षण फारक्षण की बात नहीं है, सिर्फ एक ही संदेश है, शिक्षण। शिक्षा जो है, शिक्षा के कारण लोग जागरूक हो गए। शिक्षा के कारण बाबा साहब को वही संदेश लोगों ने लिया है, शिक्षा का संदेश लिया। और महाराष्ट्र की जो मार, पूर्वाश्रम की जो आदि के पहले की जो मार थे, वो बाबा साहब का जो संदेश है, सीखो, पढ़ो, वो संदेश लेके वो पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आरक्षण तो बहुत सारी खत्म हो गया है, सब प्राइवेटाइजेशन हो गया है, खासगीकरण हो गया है, लेकिन फिर भी बाबा साहब के जो यहाँ के अनुयायी महाराष्ट्र के, वो शिक्षा के वजह से आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा संदेश है। और मैं ये चाहता हूँ कि अपने भारत शिक्षित हों। जी, यानी लोग और शिक्षित बने। जी, हम यही चाहते हैं कि जो इतर स्टेट के लोग हैं वो बाबा साहब का यही संदेश ले, गरीबी में रहो, कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये बाबा साहब का पहला संदेश है। और जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ये बाबा साहब का संदेश है। और यही संदेश हम यहाँ के नागपुर के दीक्षा भूमि से देना चाहते हैं अपनी जनता को। जय भीम। मैडम हम आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। आपका नाम? संगीता ताइडे। क्या मैसेज देना चाहती हैं? आज बहुत पावन पर्व है हम लोगों के लिए, और ये लगातार आज कल परसों 4 दिन लगातार है, 14 अक्टूबर तक। जी, आज 11 अक्टूबर है, कल दशहरा है, और 14 तारीख को 14 अक्टूबर, जिस दिन बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी थी, आज से लोगों का आना चालू हो जाता है। तो उस वजह से यहाँ पे जो फल फ्रूट है, खाना है, जो जितने भी अनुयायी आते हैं, महाराष्ट्र से ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी, जैसे कर्नाटक हो गया, भंडारा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
यहाँ से जो अनुयायी आते हैं उनको एक सुविधा मिलनी चाहिए, खाने से लेकर के रहने तक के। जैसे अभी यहाँ पे फल फ्रूट का है, बाजू में कपड़े हैं, मेडिसिन है, जो जिनकी तबीयत ख़राब होती है तो उनको मेडिसिन दिया जाता है। इस तरह से जो आने वाले अनुयायी हैं उनकी एक सेवा जो अपने महाराष्ट्र में यहाँ पे दीक्षा भूमि के लोग करते हैं, वो एक यानी यहाँ से एक ऐसा बोलेंगे कि उनके लिए एक आदरता है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, उनको जो दीक्षा देने के लिए या फिर धम्म दीक्षा लेने के लिए या फिर दशहरे का एक मान रखने के लिए, तो उनकी एक सेवा की जाए। वैसे बाबा साहब ने जो बोला था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, तो वो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है। आप यहाँ पे आने के बाद में जो बाबा साहब खाली आने के बाद यहाँ पे दर्शन ना लो, उनके बारे में जो जानकारी है वो लो, ताकि आप यहाँ से जाने के बाद अपने जो भी स्टेट है, अपने वो स्टेट में आप वो जानकारी या जो भी बाबा साहब ने जो अपने भारत के लिए किया है, संविधान के थ्रू जो अपने को मैसेज दिया है कि आपके लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए, तो वो सब चीज़ों को आप फॉलो करो। बस इतना ही कहना चाहूँगी। जय भीम। क्या नाम है? अरे अपना परिचय दे, किस कोई संस्था क्या है? मैं तो संगीता तायडे टीवी देश दर्पण के लिए काम करती हूँ फिलहाल, और वैसे और एक संदेश आनंद के लिए भी काम करती हूँ। चलिए, अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।